शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। लाहौर शहर में अब सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब सर्दी बढ़ेगी तो आपको अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। मार्केट में कीमतें लोगों को मजबूर करती हैं कि वो लंडा बाज़ार आएँ। लंडा बाज़ार के हालात आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लंडे बाज़ार में तजावुज़ात पर और बढ़ती कीमतों पर तमाशा। मैं मारूंगा तुम्हें। ऐसा करूँगा, छोड़ो। तुम क्यों देता है ना हमको, हम क्या करें। वो मेरा भाई था, उसको पकड़ दिया कि इसको भी उठाओ, इसको भी लेके जाओ। लंडा बाज़ार की जो पार्किंग है यहाँ से शिफ्ट करके आगे मुंतकिल सुन लें गौर से। मैंने कहा छोड़ो, जैकेट लेके जाओ, भाई को तो छोड़ो। हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जुल्म नहीं करे, जुल्म को ख़त्म करे की सूरत के लिए, ताकि यहाँ पे रश ज़्यादा ना लगे। का सीज़न लगा हो तो उसके पैसे सीजन में तकरीबन 20 लाख बचते और जब उधर है ना तो 50-60 लाख बचते हैं। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएंगे। कहाँ से आए हैं? कराची से। कराची से जी। कराची से लाहौर की लंडा मार्केट स्टेशन पे डायरेक्ट? लुंडा मार्केट नहीं आया था, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आगे माल रोड जा रहा था। अच्छा, तो आए कैसे हैं? बस से कि ट्रेन से? हम लोग बस से आए। कितने दिन हो गए लाहौर में? आज सुबह ही पहुँचे। तो कुछ चीज़ पसंद आई कि नहीं? बैग लिया यार ये। कितने का? ये 800 रुपये का लिया। हाँ यार, बैग दिखाएं। अच्छी डील आपको लगता है मिल गई है कि कोई महंगा तो नहीं मिला? नहीं, अच्छा मिला। कराची से डायरेक्ट लाहौर आते ही आपने एक बैग खरीद लिया है जी। तो जैकेट कोई नहीं, जैकेट वगैरह नहीं। क्यों? जैकेट वगैरह लेके आया था मैं वहाँ से। वो साथ लेके आए? जी। तो उधर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, उधर इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है। यहाँ पे भी अभी इतनी ज़रूरत उधर नहीं है। की लंडा मार्केट कैसी है? कराची में भी तो होगी ना? मैंने सुना बहुत बड़ी है। हाँ, इससे बड़ी। बल्कि ये भी माल वहाँ से मंगवाते हैं। जी। तो उधर और इधर फ़र्क क्या लगा आपको? एक तो चलें बड़ी तो है, वो शहर भी बड़ा है, इसके अलावा गया नहीं। पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ? जी, मैं फर्स्ट टाइम आया। लाहौर ही पहली दफ़ा आए हैं? लाहौर सेकंड टाइम आया। यहाँ पहली दफ़ा आना हुआ? यहाँ पहली दफ़ा। मेरा ख्याल है फिर आपको थोड़ी शॉपिंग कर जाएं। जी। तो सुबह से शाम तक आपने लाहौर की सड़कों पे कराची की निस्बत क्या तब्दीली महसूस हुई आपको? यार सुबह तो आके मैं सो गया था, उसके बाद अभी उठा हूँ और अभी बाहर निकला। जितनी देर आप लाहौर देख के आए आपको क्या फ़र्क लगा? अल्लाह का शुक्र है, कम नहीं। अच्छा, ये अब यहाँ से मज़ा आने आगे। हजूर बताएं जी, कराची के बारे में तो लोग कहते हैं कि गंदगी के मसाइल हैं, सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। जो है ना, लोगों ने अपने खुद खड़े किए हुए हैं। इस पे हम और आप मिलके कोशिश करेंगे तो हल हो सकते हैं। ये लाहौर वाले जो है थोड़ा सपोर्ट करते हैं अपनी हुकूमत को, वहाँ के लोग इतनी ज़्यादा नहीं, लाहौर वाले बहुत शिकायत करते हैं। हम रोज़ लोगों से बात कर रहे होते हैं, बहुत शिकायत करते हैं हुकूमत से। वो उनका जो यहाँ पे रहता है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं लाहौर के बारे में। अभी आपसे बात करने से पहले ना वहाँ एक दोस्त खड़े थे, तो वो इस बात पे शिकायत कर रहे थे कि ये जो सफाई का टैक्स एक नया लग गया है, बिल 1000 रुपये का, वो लग गया है। टैक्सेस तो बहुत सारे लगे हुए हैं। टैक्सेस तो हर चीज़ पे लगे हुए हैं। कचरा उठाने का टैक्स बिलों के अंदर लगा रहा है। उन चीज़ों के जो टैक्सेस आ रहे हैं वो तो अलग ही आ रहे हैं, वो तो हर कोई पे ही कर रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि कराची में सफाई के मसाइल थोड़े से ज़्यादा हैं। म्यूनसिपल तो है ना वहाँ पे? इसकी निस्बत लाहौर की निस्बत। म्यूनसिपल तो वहाँ पे भी है ना? हाँ, KMC है। KMC तो पैसे तो वो भी लेती है आपसे? जी, वहाँ तो बिल के अंदर कचरा क्यों नहीं उठाते वो? क्यों नहीं उठाते तो ज़्यादा बेहतर वही जान सकते हैं। सड़कों की सूरत हाल क्या है? सड़कें पहले से बेहतर हैं अब। अभी वो पिछले दिनों एक हादसा हुआ एक बच्चे का। मेरे दोस्त का बेटा था वो, नबील उसके वालिद का नाम था। जो इब्राहिम के वालिद हैं? इब्राहिम के वालिद नबील। अब उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार भाई वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो उधर ही जा रहे हैं, ताने माने जहाँ पे आप पहुँचाना चाह रहे हैं मुझे। नहीं, मैं नहीं पहुँचाना चाह रहा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी लिया में एक बच्चे का हादसा हुआ है पंजाब में, और कल चीफ मिनिस्टर ने भी कराची में एक हुआ था। कराची में तो कई हुए ना? में भी हुआ नहीं, था। 24 में 25 में भी कई हुए, जनवरी से लेकर अब तक देखे कई हुए। मैं सिर्फ आपको ये बताना ही चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कराची में हुआ है। लिया में यहाँ पे भी एक बच्चा गटर में गिरा है, AC लिया को फ़ौरन CM ने डिसमिस कर दिया। यहाँ ये एक्शन हुआ है, वहाँ ये हादसा हुआ और साथ बहस शुरू हो गई कि मैं जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हैं, ये नहीं ये जिम्मेदार है, ये नहीं ये जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारी उस शहर की कोई क्यों नहीं ले रहा? क्या बोल सकते हैं इसके बारे में भाई? आपको जब पता चला इब्राहिम के यूं गटर में गिरने का? बाद में पता चला, उसकी बेचारे की तदफीन हो गई थी जब पता चला, जबकि मेरे घर इलाके में ही रहता है। वो भी न्यूज़ के जरिए ही पता चला था मुझे, तो मैं दूसरे दिन ही जाके मिला उसके वाले से। वो तो बड़े गमगीन होंगे। काफ़ी लोग आए हुए भी थे उधर, मीडिया पर्सन भी आए हुए थे, और मुर्तज़ा वहाब साहब वो भी आए हुए थे, वो भी आए थे याद वगैरह करने, और भी काफ़ी सारे लोग। बाकी जो बहस है ना कि लाहौर अच्छा है या कराची अच्छा है, मेरा ख्याल है वो हम रोज़ बैठ के भी करते रहे तो वो ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है। लेकिन ये तो कोई बच्चा डिजर्व नहीं करता। शहर सारे अच्छे हैं, बस लोगों ने उनको ख़राब किया।
लोग रहने वाले या लोग चलाने वाले? लोग रहने वाले अगर अपने घर को आप साफ रख सकते हो तो अपने शहर को क्यों नहीं रख सकते? ये बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादा इस सोच का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर है आप अपनी गली मोहल्ले को साफ रखें, पूरा शहर खुद ब खुद साफ होना शुरू हो जाएगा। और गटर के ढक्कन का क्या करना है? गटर के ढक्कन भाई अगर हुकूमत नहीं लगा सकती तो हम खुद लगाएंगे। जैसे नबील ने बोला है कि अगर कहीं पे ढक्कन नहीं हो हाँ, वो तो अब कोशिश भी कर रहे हैं अपने इलाके में सारे। तो इंशाल्लाह ताला हम खड़े हैं उसके साथ नबील के। आप कहाँ से हैं? हम पेशावर से आए भाई साहब। ये देखिए, ये पेशावर, ये कराची सिंध और ये लाहौर पंजाब। गुलदस्ता बन गया। मेरे को एक दोस्त बलूचिस्तान का चाहिए साथ, कोई एक कश्मीरी चाहिए। तो उधर क्या सूरत हाल है? लंडा तो वहाँ बड़ा है कि यहाँ मार्केट बड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा भी तो उधर बड़ा भी है, ठंडा तो उधर भी ज़्यादा बड़ा ही है। तो आप यहाँ बेचने आते हैं? लेकिन जब उसको लाहौर पसंद है वो उधर आता है। कितना सा हो गया लाहौर में? इधर तकरीबन हमारा 3-4 साल हुआ है। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले उधर हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। कहाँ पे? पेशावर पे। पेशावर में एक बंदा प्रॉपर्टी का काम करता है हाँ जी, और फिर वो लाहौर आता है तेरा लाहौर और यहाँ आके 4 साल से लंडा बेच रहा है। लंडा बेच रहे, जो भी लंडा बेच रहे, जो भी नहीं, वैसा पहले ये समझाओ, प्रॉपर्टी वाला तो सेठ आदमी होता है, ये बड़ी गाड़ी में से उतरता मेरे है, बात सुन लो, मेरे बात सुन लो। रोज 50 लाख जब करोड़ इस रुपए, तरह 4 लोग- करोड़ रुपए की डील करवाता है। जब इस तरह लोग आते हैं ना, उसके साथ सोने का धक्का भी हुआ है। इसके किस तरह आते हैं, उसको कपड़े इस तरह हमारी तरह भी नहीं होता है, दूसरी तरह भी इसको बाजार का मलंग चलता है, उसके साथ उस तरह वो चलता है। ठीक है, उसका दिल ऐसा बना हुआ है। किसका? वो जब इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, जब पेशावर में अरबाब लोग रहते हैं, कौन रहता है? अरबाब नहीं, लोग। नहीं, आपका मेरी नाम बात क्या है? सुन लो। सुनो, नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, एक बात समझाओ। हाँ जी, अमूमी तौर पे हाँ जी। हम यहाँ किसी प्रॉपर्टी का काम करने वाले को मिलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी एक ठाट बाट होगी, बिल्कुल समझ रहे हो ना बात? समझ, बिल्कुल। ये गाड़ी में से वो उतरेगा, गाड़ी से सफेद रंग का उसने जोड़ा पहना होगा, सफेद रंग के कपड़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और हाथ में उसकी वो घड़ी होगी अच्छी सी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारे सबके ज़हन में एक बंदा वो जो प्रॉपर्टी का काम करता एक है। बंदा जब जा रहे दफ्तर में, ठीक है, एक बंदा करते है बिजनेस, समझ आया? बिजनेस वाले लोग जो है ना, वो कभी भी घड़ी और सफ़ेद कपड़े वो नहीं पहनता है। जो दफ्तर से जाते हैं ना, वो लाजिमन कपड़े उस तरह गाड़ी से भी उतरता है। हमारे ये इस्लामाबाद समझाओ। में आ जाओ, लेकिन कोई भी उधर इस तरह नहीं अब्दुल्ला हुआ। भाई, ये समझाओ कि प्रॉपर्टी का काम बंद हो गया, यहाँ कैसे आना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इधर चक्कर के लिए आते हैं, हर जगह में जाते हैं, कराची पे जाता है, अभी सिर्फ आए हो सिंध पे आते सीजन हैं। लगाने के लिए? हाँ हाँ, सिर्फ मेरे बात सुन लो पहला। कराची पे आते हैं, सिंध पे आते हैं, हमारे इलाके पे जो है ना पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, हम भाई भाई की तरह उसको सोच कर रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ से हो? हाँ मैं गुलशन अभी कुछ नहीं, अभी ये सुनना जरा बात, तुमने तो और सुननी है। मैंने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें एक गुर सिखाना है, गुर समझाना है। अच्छा, आप अच्छा। सर्दी का सीजन लगाते हो हर मार्केट में और गर्मी के सीजन में आप प्रॉपर्टी का काम तो करते हो? हमारा तरफ से सहूलत है, ठीक है, क्योंकि हम खिलाएंगे, हम गरम जैकेट पहन के, तो हमारा सहूलत होगा ना। समझो तो अब्दुल्ला भाई, एक ठहरे अब्दुल्ला भाई हैं पेशावर से, ठीक है। सर्दी में इनका स्टॉल होता है लाहौर की लंडा मार्केट में भी, कराची में भी, पेशावर में भी, और गर्मी के सीजन में ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आप क्या करते हो? यार हम वेले स्टडी कर रहे हैं। ये देखो कैसी ट्रिक है, गर्मी में प्रॉपर्टी बेचो और सर्दी में लंडा, दोनों का प्रॉफिट ज़्यादा किसका है? दोनों। अब हमारा ज़्यादा प्रॉफिट किसका है? हमारा जो है ना, कुछ ही बाजार दे के पेशावर में, उधर हम जो हमारा रिहाइश है। प्रॉफिट किसका ज़्यादा पैसे किसमें बचते हैं, लंडे में कि प्रॉपर्टी में? नहीं, ज़्यादा में लंडे में बचते हैं और प्रॉपर्टी भी बचते हैं, दोनों बचते हैं। एक ही भी पठान लोग जो है ना, एक काम नहीं कर रहे। मेरा बात सुन लो यार 10 काम जो करो, एक मिनट ज़्यादा पैसे किसमें बचते हैं ये समझाओ हमें। ज़्यादा पैसे लंडे का सीजन लगा हो तो उसके लैंड पैसे के सीजन में तकरीबन 20 लाख बचते हैं, ठीक है, और जब उधर है ना तो 50-60 लाख बचते हैं। हाँ तो ज़्यादा उधर बचे ना बात में। प्रॉपर्टी में। लेकिन ये बात इन लोगों ने सारा गलत कर दिया। किन लोगों ने? हमारा जो पाकिस्तान का लोग है ना, वो सारा गलत चल रहे ये हैं, लोग सारा गलत चल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास नेशनलिटी है पाकिस्तान का, वो बोल रहे हैं पठान है, पंजाबी भी हमारे इलाके हाँ, में उससे रहते तो कोई हैं। फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारी खैर नौशेरा है। ओ भाई, कोई फर्क समझ नहीं आया? पड़ता कि आप पेशावर से हो या आप हाँ, कराची से हो या ना लाहौर कोई से उस हो। तरह आगे चिगरेड़ी में गाड़ी में डालकर
और काम उसको खराब वो कर तो दिया। तजावुज़ात है ना। नहीं, ये बात अच्छा नहीं है। वो तो सड़क तो बंद नहीं लेकिन करनी ये इसका बच्चे हमारे लिए ही है ना, यहाँ सड़क बंद होगी, रश लगेगा, ये जब अलाउ ही नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे। अभी सड़क ट्रैफिक चल रही है ना, चल रहे बिल्कुल। यहाँ लगाओ 2 रेडियों की लाइनें, सुनो नहीं बिल्कुल ये सुन तो ये लो, अच्छा बात नहीं यहाँ 2 रेडी की लाइनें लगे है। ठीक है। तो ये सारी पार्किंग बाहर आ जाएगी इधर। नहीं नहीं ये सब कहाँ बात जाएगी? जब कानून के खिलाफ कार्रवाई होता है ना लाजिम उन्हें पकड़ना चाहिए। तो फिर ठीक कर रहे हैं ना ये रेडियाँ उठा फिर के। और जो कानून से खिलाफ वो काम करते अच्छा, हैं ना आप तो फिर अच्छा बेचने बात वाले, नहीं। ये जो ये गाड़ी भी हम खड़ी कोई है नहीं यहाँ बेचता पे, इधर, हमने से चक्कर पे लिया है। यहाँ जो गाड़ी खड़ी है ये उठा रहे होते हैं तजावुज़ात, आप समझते हो कोई सबको फ़ायदा? ये समझ यार, फ़ायदा तो है, ट्रैफिक बचती है, और जो एक चीज़ है ही गैर कानूनी हुकूमत की सड़क है तो इसमें अलाउ ही नहीं करते तो क्यों करते हैं। जब उन्होंने अंदर जगह जो दी हुई है तो उधर करें, जो मर्जी करें, वो तो नहीं ना रोक रहे। जब बाहर है वो जो चीज़ कहते हैं गलत अंदर है वो तो दुकान गलत पे, है। अंदर दुकान पे ऐसी कोई जैकेट खरीदने जाओगे तो वो मिलेगी 4000 रुपए की इधर ही, और यहाँ बाहर हमसे रेडी पे खरीदोगे तो हम 1500 की देंगे। वो यूजेबल भी तो होती है ना, ये भी तो देखें ना। अंदर वाली कौन सी फ्रेश है? यार ये आवाम के लिए सहूलियत है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? दुकानों का किराया भी तो है ना, उन्होंने वो भी तो निकालना है, बिजली भी निकालनी है। क्या नहीं? शूज लिए हैं, कितने के? ये देखें, ये 1,80,000 रुपए के शूज हैं, ओरिजिनल बालमैन। 1,80,000 रुपए के नहीं करो यार, बालमैन कह रहे हैं ना, ये के। हमने यूरोप से आते 2600 का हैं। यहाँ से लिया। इतना महंगा जूता कैसे हो सकता है? 1,80,000। बालमैन आप सर्च करो, गूगल सर्च करो। गूगल में निकालो, सर्च करवा सर्च दो। करो, दिखाओ। एक मिनट में ये जूता है जी, बालमैन का है, बालमैन ओरिजिनल है। ओरिजिनल ये का तो है। ये तो बाल ये मियां तो लिखा। चाइना, ये तो चाइना कॉपी है ना, ये तो काफ़ी है। ये तो चाइना कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल है फिर ना। 1,80,000 का तो वो नहीं हुआ ना इतना- यार ये। नहीं नहीं वो बता रहे हैं। दिखाओ वो दिखाओ बता दिखाओ, रहे हैं। ये निकाल, तुमने चेक किया है इससे? हमने प्राइस पूछा था किसी से, लाले ने बताया। यार ऐसे नहीं, निकालो जरा, लिखो बालमैन, ये बाल मियां लिखा हुआ है, ये दिखाएं। ये BL बालमैन नहीं है, लेकिन बालमैन का काफ़ी है सर जी। बालमैन जो है 1,80,000 रुपये के हैं, और ये कापी भी जो है, ये कापी भी 10-12 हज़ार रुपये का, इसको 2600 रुपये का मिला है। कॉपी 25,000 की है। 25,000 की है। तो आप लोगों ने कितने के लिए? 2600। 2600 के लिए, ये तो चाइना कॉपी है ना, हमने यूज में लिया ये। इसमें कितना सहूलत मिल गया किसको? इसको? कॉपी बेची, 2 नंबर कॉपी- सहूलत क्या मिली? 2 नंबर नहीं ये सहूलत 2 तो मिला है, नंबर नहीं होता है भाई 25,000 साहब, ये का जर्मन से आता है, इसको हीरो जर्मन का से हिसाब कॉपी है। आती है। ये इसका- कहाँ का ब्रांड है इसका बालमैन? जो है ना हीरो हिसाब है। फाइल का ये किस नहीं मुल्क हमें का? पता, ये नहीं हमें पता। बालमैन ये अमेरिकन ब्रांड है। अमेरिकन ब्रांड है जी सर। मेरा ख्याल है। आप ये जब जूता आता है तो निकाल के पूरी रिसर्च करते हो? हमें सर्च भी करते हैं, हमारा तो काम है यार। मुझे ये तरीका समझाओ। हाँ। आप इकट्ठा माल उठाते हो कि छांटी वाला उठाते हो? हम चांटी वाला काम करते हैं। छांटी वाला करते हो। तो आपके पास 100 पीस आ गया है जो साफ सुथरा और अच्छा पीस है, जी सर। ऐसा ही है। तो अब उसको यहाँ लाकर डिस्प्ले करने से पहले उसका निकाल के प्राइसिंग चेक करते हो? नहीं नहीं, कैसे? जो टाइम के साथ तजुर्बा होते हैं भाई साहब। जो पहली दफ़ा कर रहा है, मैं समझना चाह रहा हूँ ना, आपको कैसे पता कि ये जो असल ब्रांड का वो 1,80,000 का है? पहला तो सर्च करना पड़ता है। एक दफ़ा हमने सर्च किया तो फिर पता चल गया, फिर रेट फिक्स हो गया फिर रेट फिक्स हो गया, और फिर वैसे ही चलता है। वैसे चलता है सर। तो फिर तुम लोग इस तरह, जो तुम लोगों को जूता 200 रुपये का पड़ा होता है वो 2600 का बेच देते हो? सर जी 200 रुपये का जूता नहीं पड़ते, वो 2600 रुपये का नहीं बिक जाते हैं। अच्छा नहीं, एक ये मिनट सवाल है। मिला कुछ के नहीं मिला? बात दोस्त सुनो। नहीं आ रहा, कॉपी की प्राइस आ रही है कितनी कॉपी कितनी है? 20,000। और इसको रुपये है, इसको 2600 रुपये का मिला है। मेरे बात तो ये सुनो। फायदा महंगा है है यार। सर, तो ये फायदा है क्या या नहीं नाम है? क्या है आपका? अजीज खान। अजीज खान। महंगा है यार। महंगे क्यों है सर जी? यार दो चीजें ना 20,000 रुपए के, इसको 2600 गरीब यार, बंदे को अजीज 2600 रुपए का ये मिला तो है। देखो ना, ये एक तो फायदा पहला है तो या वो नहीं कॉपी है, असल नहीं है। असल 1,80,000 रुपए का है सर अच्छा जी। सुनो तो, दूसरा वो इस्तेमाल शुदा है यार, ये कोई नया लाएगा, ये 1200 कोई रुपए का बात होना नहीं। मेरा चाहिए बात था। सुनो भाईजान, नया लाएगा, ये मेरा कोई बात बात- सुनो। हमसे सवाल पूछ ले फिर बता इसको दो। तो ये काफ़ी मिला है। ऐसे गरीब आवाम आते हैं, उसको जो है ये ओरिजिनल भी 2600 रुपए का मिल जाते हैं। हाँ। इधर ऐसे लोग भी बैठे हैं ओरिजिनल जिसको आता है? पता नहीं है, क्यों नहीं आते? आ गया यार, आगे कुछ निकाल के ले आया। वो क्या लेके आए हो? $1,095 का 50% ऑफ पे 550। दिखाएं ये, ठहरो ठहरो, ओए ठहरो, उसको रेट तो दिखाएं। ये इसको करें जी। बालमैन का असल जूता जो है हाँ जी। वो $1,095 का है, ये दिखा दें। ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेटर निकालो, निकालो कैलकुलेटर। अभी ये दोनों करेंगे, आप भी कैलकुलेटर निकालो। डॉलर 1,095 इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम 285 के रेट से कर लो। 285 के रेट से चलो 3,12,000। ये 3,12,075 रुपए बन रहा है सर जी। और इसको 2500 का मिला है, तो
बड़ी बात है। 2600 रुपए के मिला है। और कॉपी दिया तुम लोगों ने? कॉपी दी है, तो कॉपी भी 20,000 रुपए का है सर जी। वो तो चाइना कॉपी है ना, यार महंगा ले लिया भाई तुमने। चाइना कॉपी है, कॉपी भी जो न्यू है चाइना ना, कॉपी भी तुमने 2600 की ले ली है। तो ये जो वो है ना, वो भी 25,000 रुपए की है, 25,000 रुपए की अंदर दे रहे क्या हैं। करते हो तुम? मैं वैसे ही पढ़ते हो या वेले रहते पापा हो? के साथ काम करते हैं, कभी चले जाते हैं। वहाँ मार्केट जाके तुमने कहना है भाईजान जब मैं लास्ट गया था ना लंदन, तो वहाँ से मैंने ये जूता खरीदा था। नहीं, वो दिखने में ही पुराने आपके सामने ही है। अभी तुम इसको धो के फ्रेश करोगे ना? धो के अब इसको केमिकल लगाएंगे ना, क्या पता पता fresh तुम्हें भी सारा कुछ है। हो। हाँ तो बस हो ही जाएगा। पुराना तजुर्बा है तुम्हारा। नहीं, पुराना। तुम लेना यूरोप से, हम मंगवाएंगे। नहीं, इसने अभी मार्केट जाके यही कहना है कि मैं गया था यूरोप के टूर पे गया था, तो वहाँ मुझे पसंद आ गया और मैंने ले किसी लिया। ने मेरी शक्ल देख के कहना मैं यूरोप गया था, बोला ये बताइए। यार अच्छे भले आदमी हो तुम, खूबसूरत इंसान हो। कोई बात नहीं, अल्लाह भेजेगा हमें भी यूरोप। हाँ। चला आया तू यूरोप जाके ये मत कहना कि मैंने असल पहना है। नहीं, वहाँ पे तो सबको पता लग जाएगा ना, वहाँ पे तो सबको पता ही है। सर जी यही था भाई की बात के मकसद कि ये लोग ये गरीबों का घोंसला क्यों खराब कर रहे हैं। हमको एक नहीं, अच्छी मिनट बात हम जा रहे है। हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम लोग काम छोड़ दो। पाकिस्तानी माल जब्त कर लेते कौन? हैं ये कमेटी वाले एलटी वाले रेडियो सड़क पे लगाओगे तो करेंगे ही ना यार। नहीं, ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए ना, जैसे ये कर रहे हैं लोगों का लाख रुपया का माल जा रहे पहले हैं। नहीं है, पहले बहुत रेडी लगता था। अजीजुल्लाह मेरी बात कल सुनो। मेरा 1,80,000 का माल किया हुआ है। कहाँ से? वो मार्केट के आगे कोने से, वो कोने पे लगा हुआ है बिल्कुल दीवार के साथ। दुकान भी मेरा है, वो वाड़ा भी मेरा है। वहाँ पे मेरा 1,80,000 का माल किया हुआ है। क्या चीज़ थी? शूज़ क्यों उठाए? कमेटी वाले ने उठाया, एलटी वाले ने। क्यों? ये अब देख रहे हो ना इनका बदमाशी। नहीं, उस जगह पे लगाना मना है। नहीं मना तो नहीं है, लेकिन ये लोग उठा रहे हैं। अब आपका 1 लाख कितने का माल है? 80,000 का। तो आप उसके पीछे नहीं गए? वो देते ही नहीं है यार, हमें भी पकड़ के अंदर कर लेते हैं। यार जिसका 1,80,000 का नुकसान हुआ वो तो पूरा शहर सर पे उठा लें। सर नहीं मेरे भाई, यहाँ पे लोगों का बड़े बड़े नुकसान होते हैं यार, बड़े बड़े नुकसान है। इसमें कोई है रिकॉर्ड तुम्हारे पास जो उठाया माल? उधर कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल, आपको वीडियो दिखा देगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उठा के लेके गई? हाँ यही जो ट्रक वाले खड़े ये पीरा वाले? ये मिल के पीरा वाला पकड़ लेते और इसमें ट्रक में डाल यार देते। मैं जो आपसे बात करने लगा था अजीजुल्लाह, अभी देखो ये ऊपर लगी है फुटपाथ पे रेडी, ऐसा ही है जी सर। और उसके सामने ये 2-3 लाइनें पार्किंग लग गई हैं। अब अगर ये दो बार भी नहीं छोड़ रहे, बॉस नहीं छोड़ रहे ना, आप सुनो तो माने। सही, 1 मिनट सुनो, ये अगर तुम 2 रेडियां बाहर ले आओ अजीज, 2 रेडियां बाहर ले आओ और यहाँ तक ले आओ जहाँ ये मोटरसाइकिल खड़ी है, जी सर। तो ये सारी पार्किंग मेन रोड पे आ जाएगी। तो सर सड़क तो जी बंद हो आपका जाएगी। बात तो वो बात भी सही है सर जी। जैसा आपने बात किया कि ये चीज़ बाहर शूज़ का आपने बात किया है कि बाहर इतने का मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने तो ये पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, ये तो सही है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि ये जो जगह है ये पार्किंग की जगह है। तो हम ये हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं, ये गरीब आवाम के लिए तो कुछ बंदोबस्त तो करो। बाहर मुल्कों में तो उधर तो आवाम को सहूलत दे रहे हैं, तो आप लोग भी कोई सहूलत तो दो अच्छा, गरीब आवाम। बाकी गरीब जो- आवाम बाकी जो आखिर किधर बाजार हैं, जाएगा? बाकी जो बाजार हैं उन्हें मरियम नवाज ने वो रेडियां दी हैं, अपनी बिल्कुल दिया। तस्वीर वाली भी और वो जी, जी, बिल्कुल। ब्राउन कलर की रेडियां भी दी हैं, तो आप लोग भी क्यों दिया नहीं? हुआ है लेकिन लगाने नहीं दे रहे। वहाँ पे रेडिया खड़े हैं। नहीं, बीबी वाली रेडी भी लगाने दे रहे हैं? हाँ हाँ, वो उधर खड़े हुए हैं, लोगों ने लाए हुए हैं लेकिन लगाने नहीं दे किस रहे। कलर की? ब्राउन कलर की कि फोटो वाली? नहीं सादे है। ये ब्राउन कलर वाला है। ब्राउन, वो भी लगाने दे कम रहे से हैं? कम 50-60 रेडियो वहाँ पे खड़े हैं, किसी को लगाने नहीं दे रहे। तो भाई हम क्या करें यार, इधर लोगों का लाख रुपए का सामान जा रहे हैं, नहीं लगा। बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। तो हम ये मसला हल करा लेते हैं ना, क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं? दूरे वाला कैसे मजाज हैं? शकील बोझ साहब खैरियत है? सर लग रहा आपने शिकायतें सुनी हैं सबकी? है नहीं मैं कोशिश कर रहा था कि ये आपसे मैं तब तक बात ना करूं जब तक इनकी शिकायतें ना आ जाएं। वो ये कहते हैं कि अच्छा आवाम के तारुफ के लिए तो बताएं ना कि आप किस हैसियत में यहाँ काम कर रहे हैं। मैं मैनेजर हूँ ली पार्किंग की जानिब से, पार्किंग को मैंने यहाँ पे कर बिल्कुल ठीक है। अब पार्किंग की हद आपने क्या हदबंदी की है? शुरू कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ से करनी है? ये सर आज की जो नया हुक्म जारी हुआ है, आज ही कुछ तब्दीली हुई है? जी कुछ तब्दीली हुई है, वो आपको मैं ठीक है, वो शेयर भी कीजिएगा ताकि वो आपको मैं शेयर भी कर दूँगी। यहाँ पे आज लाहौर पार्किंग ऑपरेट नहीं कर रही दोनों तरफ। हाँ दोनों तरफ। यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत पार्किंग लगा रहे हैं, हम इनको रिमूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पीरा फोर्स, MCL तो और आज ली पार्क क्यों ऑपरेट नहीं कर रही? वो इसलिए हमने पार्किंग स्टैंड को आगे मुंतकिल कर दिया है, वो स्कूल के बाहर। अच्छा, वो इसलिए किया है कि ये एक तो रेडियाँ
आप देख रहे हैं कि पार्किंग सेंटर में आई हुई। जब ये रेडियाँ पार्किंग स्टैंड में आ जाती हैं तो पार्किंग ऑटोमेटिकली सड़क पे आ जाती है, तो रोड ब्लॉक हो जाता है। हमने जो सरकार ने जो MCL और MOR साहब और सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी अभी आए थे, उन्होंने ट्रैफिक की रवानगी के लिए लाहौर पार्किंग के स्टैंड को आगे मुंतकिल कर दिया। अच्छा। और 1-2 दिन में ये बिल्कुल जो पार्किंग है यहाँ से नो पार्किंग हो, आज इन्हें बता दिया सबको, बिल्कुल आज से नो पार्किंग है ये एरिया। और मोटरसाइकिलें उठवाई भी जा रही हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेट लाहौर पार्किंग नहीं। ये पता चल गया तो सर जी पता है, हम तो ये नहीं बोल रहे, वो जो रहे वो तो सर जी एक लम्हा मैं उस पर आता हूँ जो आप रेडी वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इस मोड़ से लेके यानी जो आप टर्न लेते हैं यहाँ से इस पूरी मार्केट के सामने कोई मोटरसाइकिल नहीं लगी? लाहौर पार्किंग आज ऑपरेट नहीं कर रही ट्रैफिक की वजह से कि ये रश की वजह से यहाँ से ट्रैफिक। आप ऑपरेट तो नहीं कर रहे, पार्किंग तो फिर भी लगी हुई है ना? पार्किंग लगी, ये लोगों को ये नो पार्किंग गो एरिया कर दिया कि ये नो पार्किंग एरिया है। सामने वाला भी नो पार्किंग कर दिया, वो इसलिए कर दिया है कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेडियाँ आगे आ जाती हैं और ट्रैफिक जो पार्किंग है वो सड़क में चले जाती है। जब आप यहाँ से सारी मोटरसाइकिलें 2 दिन में हटवा देंगे जी, उसके बाद यहाँ रेडी लगने की इजाज़त होगी? नहीं, रेडी की तो MCL ने परमिशन देनी है। मैं तो पार्किंग के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ कि पार्किंग के हवाले से ये एरिया हमने आगे कर दिया है, शिफ्ट कर दिया। वो इसलिए कर दिया है कि ताकि यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक ना हो और जो कस्टमर है उनके लिए आसानी का ख़रीदो फरोख्त का वो कर सके। मेरा ख्याल है वैसे ये उसके मुतलका आदमी तो नहीं है, ये पार्किंग के आदमी है। MCL के मुतलका जो आप कह रहे हैं ना वो 50-60 रेडियाँ मिली हैं, मेरा ख्याल है कि जब ये पार्किंग यहाँ से हटाई जाएगी तो शायद वो रेडियाँ यहाँ लगाने। सर 2 महीने हो गया पूरा लाहौर में लोगों को रेडी मिल गया और लोगों ने लगा दिया, यहाँ पे लगाने नहीं दे रहे। रेडी आए हुए है लेकिन किसी को इजाज़त नहीं है लगाने का। कुछ 1 वीक पहले वहाँ पे लगाई थी, उस तरफ लगी थी, वो भी हटवा दी हैं। वन डे में वो शायद हाजी कैंप वालों की इंतजामिया ने, क्योंकि उनकी वो फुटपाथ उनकी सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से। उधर जो लगी थी वो क्यों हटाई हैं? वो इन्होंने उठाई यार, इन्होंने हटाया। किसने? इंतजामिया ने? वाले ने लगवाई किसने? और बंदे ने अपने तहत अपना रेडी लाया और लगाया। नहीं, वो परमिशन और थी तब उन्होंने 1 दिन के लिए परमिशन दी। मैंने भी गुजरते वो देखी, वो लगी हुई थी, परमिशन थी, लेकिन वह रात को जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गए, वहाँ से इनकी रेडियाँ रिमूव हो गई। मुझे लग रहा है कि ये अगर ऑर्डर हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो कहीं पे समझ नहीं आ रही कि इसको मैनेज कैसे करना है। असल में इंतज़ामिया का जो टास्क है यही है कि रोड की रवानगी, सबसे पहले रोड पर ट्रैफिक की खलल ना हो, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो रेडियाँ हैं इनके लिए वहाँ पे लगाई जाए जहाँ पे ट्रैफिक का इशूज़ ना आए। अब यहाँ पे आपके सामने है कि पार्किंग को हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लगा के जा रहे हैं। हम आज देखिए ये आगे मुंतकिल नहीं, ये तो किसी को पता ही नहीं था, ये तो आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला। अदरवाइज़ तो यहाँ कोई नो पार्किंग का बोर्ड अभी तक नहीं लगा। नहीं, यहाँ से हमने तकरीबन काफ़ी मोटरसाइकिलें उठवाई हैं, ट्रैफिक पुलिस लेके गई है, थाने में भी लेके गई है। मज़ीद हम जो बाहर रेडियाँ आ रही हैं वो उठवा भी रहे हैं और पार्किंग यहाँ से उसमें तो आपको बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन करनी पड़ेगी। लोग तो साल से आती है यहाँ मोटरसाइकिल लगाने के इस जगह पे। इसको सुबह हम अगर उठा के आप पर्चे डायरेक्ट देना शुरू कर देंगे तो वो तो लोग और परेशानी उनके लिए हो जाएगी। उसमें ये हम करेंगे, सुबह से हम इसको बिल्कुल जो है ना इसको बंद कर देंगे। लोगों के गुजरने के लिए रास्ता होगा, सिर्फ पार्किंग यहाँ पे नहीं लगेगी। दूसरा आपके लिए एक मशवरा है कि लोगों को बताने के लिए कुछ सिस्टम ऐसा बनाएं कि इसको ऐलान ही करना शुरू कर दें जी, ताकि अगर मैं भी आता हूँ तो मुझे पता होगा, मैं सुनूँ कि भाईजान यहाँ पे बाइक नहीं लगनी, आगे पार्किंग है वहाँ पे लगेगी। बिल्कुल, ये आज क्योंकि फर्स्ट डे है, यहाँ से पार्किंग हटाई गई अफसरान के हुक्म के मुताबिक। मार्केट वाली साइड से भी और हाजी कैंप वाली साइड, बिल्कुल सामने वाली साइड से, दोनों से हटा के पार्किंग जो है वो बिल्कुल आगे कर दी गई है। दोनों जगह पार्किंग लगी हुई है। पब्लिक को भी अगर आप दिखा दें कि उधर भी इस वक्त भरपूर पार्किंग लगी हुई है, लेकिन रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हज़ारों लोग आ रहे हैं और पार्किंग अपनी मदद आपके तहत लगा रहे हैं। तो है ना ऑफिशियली बात। क्या आपका वैसे नंबर क्या है कि यहाँ पे कितनी मोटरसाइकिल लगती हैं एवरेज, अगर कोई नंबर आपके पास हो? मोटरसाइकिल तकरीबन यहाँ पे 2000, 2500, 3000, 4000 के राउंड बाउंड इसी में रहती है। यानी अगर ये सुबह के टाइम आए तो 2000 होगी, इस टाइम आ जाए। पीक टाइम जो है इसका 3-4 बजे से लेके 8-9 बजे तक पीक टाइम। नंबर 4000 पे भी चला जाता है? हाँ, 4000 तक भी चले जाता है। उधर इतनी स्पेस है कि आप मैनेज कर लें वहाँ? नहीं, वहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन वो आगे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को सब रहेगी तो वो भी सड़क पे पार्किंग? नहीं, वो स्कूल के बिल्कुल 4 दीवारी के अंदर पार्किंग। स्कूल की दीवारी के स्कूल के बाहर MCL की सरकार की लैंड है। अच्छा, फिर ठीक है, वहाँ पे हम कर रहे हैं, स्कूल के अंदर नहीं कर रहे। स्कूल के बाहर फुटपाथ पे ही, ये जो फुटपाथ के 4000 मोटरसाइकिल जगह तो वो भी नहीं है। वो नहीं है, लेकिन अब आज हमने वो एरिया किया है
और एक ऑप्शन के तौर पे ये इशारा क्रॉस करके भी सीनियर इसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो तो रेलवे का एरिया है। रेलवे उनसे अफसरान जो हैं कोऑर्डिनेशन हो रही है, और उस पर क्योंकि उनका प्रोग्राम भी आ रहा है 25 दिसंबर का, वो सिक्योरिटी की भी उनको तोहफ़ात हैं, वो इंशाल्लाह सीनियर्स उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इसका हल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे पार्किंग को अगर हम आगे ले जाएं तो कस्टमर आसानी से, यहाँ पे ट्रैफिक का भी खलल ख़त्म हो जाता है और कस्टमर की आसानी से भी इनका कारोबार भी बढ़ा। आपको ये सारा इलाका कॉर्डन ऑफ करना पड़ेगा ये सुबह कस्टमर के चलने के लिए भी। ये बिल्कुल सुबह से इसको ब्लॉक कर दिया जाए। ये बड़ा बेहतर होगा कि हमें दुराने प्रोग्राम में इत्तेफाक ही हुआ। एक तो वैसे हमारी बड़े स्टेशन से मुलाकात नहीं हुई थी, वो मुलाकात भी हो गई। ये कह रहा हूँ कि ये जो गरीबों की रेहड़ियाँ वगैरह उठाई जा रही हैं, जो बाज़ारों में किया जा रहा है, सड़कों को खाली किया जा रहा है, तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जीपीओ के साथ भी आप चक्कर लगा लेना ज़रा जाके कभी कभी। बिल्कुल है, इसको भी राउंड बोर्ड करें ना कभी जाके, कि वो देखें कि कहाँ तक जाके उन्होंने वकीलों ने वगैरह जो सारी जो है ना गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, वो रोड नहीं है। बिल्कुल रोड है, सिर्फ एक लेन चल रही होती है। शिकायत का मौका नहीं बराबर रखे काम, ताकि वाला क्यों नहीं उठवाते वो पार्किंग, या वो ली पार्क ऑपरेट करता है? वो नहीं, वो अवाने अदल की जो बार कौंसिल है लाहौर बार, वो उसका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, वो ऑपरेट कर रहे हैं। और वकील हजरात से जो है MCL की उनसे मीटिंग चल रही हैं, उनकी पार्किंग को अंदर प्लाजा एक हम बना रहे हैं, जो नासिर बाग में बना है। हाँ, वहाँ पे भी नासिर बाग में भी और बिल्कुल बैक साइड पे भी बनाया जा रहा है, ताकि ये पार्किंग सारी वहाँ पे शिफ्ट कर। कचहरी की बैक साइड पे? जी, कचहरी की बैक साइड पे। तो और एक नीला गुंबद में भी प्लाजा बन रहा है। वो तो इससे बहुत दूर पड़ेगा हाँ, ना, वो तो ये अनारकली मार्केट उर्दू बाजार की है। अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना साइकिल मार्केट गिरा के, तो सामने जो पार्किंग थी उसको कर रहे हैं। राउंड अबाउट 47 एज हो गई है, आर्मी से रिटायर हूँ, मगर ये उसकी बेसमेंट में ऑलरेडी पार्किंग बना दी गई हुई है। ये आधी तकरीबन वहाँ पे शिफ्ट हो गई हुई है। कोई यहाँ पे मुज़ाकरा चल रहे हैं पार्किंग के हवाले से कि कोई पब्लिक की जो है बड़े मसले। ये मसला बहुत तवील है, वो बात ठीक कह रहे हैं। 47 साल मेरी उम्र हो गई है और ये हमेशा से ही है। ये चीज़ देख रहे हैं हम। अभी GPO स्टेशन जो बना है उसके राउंड मोड़ देखें कि अगर किसी ने पार्किंग करनी हो तो उधर सारी वकीलों की गाड़ी खड़ी होती है, कोई कस्टमर वगैरह नहीं जाते। तो वकीलों ने जाना है ना, तो वकीलों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी रोड के ऊपर। ये भी रोड है, तो आपने भी वहीं पे खड़ी करनी है। कहने का मतलब कि इधर से लेके कहाँ तक, वो चबुर्जी तक बीच में से चले जाएं तो सारी गाड़ियाँ साइडों पे गुजरना मुश्किल होता है। इंतजामिया कर रही है ना कि पार्किंग को वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। यही चीज़ कह रहा हूँ ना, अगर इंतजामिया इधर नज़रसानी कर रही है गरीबों की रेहड़ियों के ऊपर, वो डोजर मार मार के पनाह कर रही है, जूते उठा उठा के फेंक रही है, बाज़ारों में चले जाएँ फ़ाइन भी लेके जा रहे हैं, फिर भी ये काम करें, तो ये भी नज़र कर लेना थोड़ी सी हमारे ऊपर, ताकि इनको बोलने का मौका ना मिले। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ हुजूर, और कोई बात नहीं है। आप तो पार्किंग के मुतलका आदमी हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप GPO को क्लियर करवा दें और हम वहाँ प्रोग्राम करें और हम इनके सारे इतराज़ दूर कर दें। हम दिखाएं जी कि ली पार्क ने उठा के सारी रोड खुलवा दी है। उसमें हमारी जो है वकला बरादरी लाहौर बार के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं पार्किंग के हवाले से। काफ़ी हद तक डिसाइड हो चुका है कि वो रोड को छोड़ के पार्किंग को एक सेशन कोर्ट की जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे पार्किंग मुंतकिल की जाएगी, और नेक्स्ट जो प्लान नासिर बाग का प्लाजा है उसमें मुंतकिल। तो 1.5 साल लगे ना बनते हुए। चले सर, लेट आए दुरुस्त आए, बेहतरी के लिए होगा। और वो पार्किंग को पीछे एक वो पार्क भी है सेशन की बैक साइड पे, वहाँ पे भी हमने शिफ्ट की हुई है, और वहाँ पे हम सरकार अब ज़ाते खुद वहाँ पे एक प्लाजा बनाने के लिए नई तजवीज़ जा रही है, और इंशाल्लाह पार्किंग के मसाइल को हल जल्दी ही किया। इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि लाहौर में पार्किंग का सबसे बड़ा मसला या वहाँ पर है, या मॉडल टाउन कचहरी के बाहर आप चले जाएँ, वहाँ पर ये मसाइल हैं। हाँ, जहाँ ना पीरा किसी की बाइक उठवा पाती है गाड़ी, ना ली पार्क उठवा पाती है, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उठवा पाती है, और ना DC के दफ्तर का कोई अमला उठवा पाता है। नहीं, उसमें इस तरह है कि अगर वो रोड ब्लॉक करते हैं तो उन पर MCL FIR भी देती है, और रोड ब्लॉक की ट्रैफिक वाले भी है इस पर FIR देते हैं, क्योंकि वो ब्रिज के नीचे पार्किंग है, और पार्किंग एरिया उन्होंने मखसूस किया हुआ है कि लाहौर बार है, तो उन्होंने वो मखसूस किया हुआ है, तो वो पार्किंग वहाँ पे कर तरह के सामने चले जाएँ आप। अगर कोई आ रही है गाड़ी, तो कम से कम पहले तो लारी अड्डे था ना, कि वो कैंची पुल नहीं था बना हुआ, तो उस वजह से। तो अभी देखें, जो पब्लिक के लिए मैसेज है वो यही है वो कि तो इसके हवाले से ना, यहाँ लंडा बाज़ार की जो पार्किंग है यहाँ से शिफ्ट करके
आगे मुंतकिल सुन लें करते गौर हैं से। आवाम की सहूलत के लिए, ताकि यहाँ पे रश ज़्यादा ना लगे, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, कस्टमर की आसानी के लिए जो गुजरगाह है वो आसानी से ट्रैफिक कल से मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी नहीं करनी, अगर आए भी तो उधर आगे खड़ी करनी है, आगे स्कूल के बाहर मुस्लिम जो स्कूल है उसके बाहर, वरना ये उठा के ले जाएंगे। इनको बंदे चाहिए ना अपने खड़े कर दें 2-3 इधर जो भी वो कह रहे हैं, हैं तो वो ताकि खड़ी ना कि एक दफ़ा इंसान को मौका तो देना। जिस तरह देखें ना कि अभी हेलमेट का हमें क्या है कि सख्ती की है कि हेलमेट का 2000 चलान है। सिर्फ ये हमारी सोच है ना, लो क्लास जो होते हैं ना, जो मिडिल क्लास के बंदे हैं, हमारी सोच ये है कि देखें कि अभी ये हेलमेट का हमें कर दिया कि 2000 चलान, क्या इंसान का सिर्फ दिमाग में चोट लगेगी? क्या उसकी कोनी वगैरह या घुटने वगैरह इसका कोई नहीं है? आप अपने एक लम्हा ठहरे ना ना, सर। अपने मुकदमे में गलत दलील दे रहे हैं। मैं आपको बरादराना मशवरा दे रहा हूँ, सर की चोट जो है वो सबसे खतरनाक होती है। सर वो है ये हेलमेट पहनने से मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं होना, शकील साहब को कोई फ़ायदा नहीं होना। फ़ायदा अगर किसी को होना है तो वो आपको ही होना सर, है, ये आपके बच्चों को होना है। ये भी तो उनका देखें ना, बाप सलामत ये रहे। फाइन थोड़ा सा कम करना चाहिए इनको। नहीं मानते लोग, बस यही चीज़ नहीं है। मानते हजूर। थोड़ा सा कम कर दें तो हमारी मोटरसाइकिल वाले का जो हेलमेट का चलान था वो 2000 रुपये था और गाड़ी वाले को 500 रुपये चलान होता था। जी, जी। तो हम तब भी ये सरकार के सामने गुजारिश रखते थे कि भाई गाड़ी वाले को आप क्यों 500 से फ़र्क ही नहीं पड़ता, 500 का मेरा चलान हो रहा था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जी जी ठीक है, अब आप देखें किसी इशारे के ऊपर सब लाइन में खड़े होते हैं। जी, ये तो है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। आप देखें, आप यहाँ खड़े होकर गिनना शुरू कर दें, आपने 100 मोटरसाइकिल गिननी है और मुझे बताना है कि उसमें से बगैर हेलमेट के कितने हैं। है बिल्कुल होते हैं। कितने होंगे? कोई चलान का भी डर कोई नहीं है। कितने? बहुत कम नंबर होगा। सर जिनकी सैलरी वगैरह या जिनका पैकेज अच्छा है ना, वो तो करते हैं कि भाई हम भर लेंगे। गवर्नमेंट वाला तो जो जिसने महीना 30,000 में गुजारना है, बच्चों का पेट पालना है, उसके लिए 2000 बहुत मुश्किल हो वो जाए। हेलमेट पाए, बस यही तो गल है। बगैर हेलमेट के ना जाए। हेलमेट की कीमत ही देखो कितने पहुँचाती है। वो तो महंगी होगी। हाँ उस जी। पे पीरा फोर्स जिसने इन्फोर्समेंट करवानी थी, हाँ जी। जिसने प्राइसेस को चेक करना था, वो कहाँ गई? वो हम भी ढूंढ रहे हैं कि 500-600 वाला हेलमेट वो 4,500 रुपये का हो गया। तो उसमें आवाम की जेब के ऊपर जो ये डाका पड़ा है, उसको आपने कैसे महफूज रखना था, ये सवाल, तो इसका जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं आप, यही मैं आपके कह साथ रहा हूँ खड़ा कि थोड़ा कर ले। आपने 2,000 रुपये का चलान बचा लिया, लेकिन आपको 4,500 वहाँ हेलमेट पे देना पड़ेगा। यही चीज़ है। अभी जिसकी ये मजदूरी देख लें, अभी 1200-1300 ले रहा है। पता की बात शकील साहब ये है, हम अगले दिन उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें किसी ने बताया कि एक बंदा जिसका 2013 का माल पड़ा हुआ था वो भी बिक गया। सवाल ये है कि 12 साल तो पड़ा प्लास्टिक वैसे एक्सपायर हो गया होगा, उसकी क्या ही सेफ्टी रही होगी। तो वो SOPs कौन मेक श्योर करवाएगा कि 4,000 देकर भी जो हेलमेट ये ख़रीद के लाया वो इसके सर की चोट बचाएगा? यही चीज़, वरना तो वो हेलमेट जिस क्वालिटी के, सर की चोट बड़ी खतरनाक जान ले सकती है। हजूर वो हेलमेट के SOPs नहीं है यहाँ पे। यहाँ घटिया तरीन प्लास्टिक से भी बन रहा है, जिसको आप हाथ मारें तो वो टूट जाएगा। ये मसाइल भी हैं जो हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखा दे रहे हैं। शकील साहब बड़ी मेहरबानी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अहम सवाल है कि अभी हमने प्रोग्राम के दौरान जब ये पता चला है कि इसको जो नोटिफाइड स्टैंड था इसे ख़त्म कर दिया गया है और इस पार्किंग को शिफ्ट किया जा रहा है। अब जब तक ये शिफ्ट होगी, इस दौरान तो यहाँ पे ली पार्क की पर्ची नहीं लग रही, तो एक तो ये इसको कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा कि एक बाइक कहाँ लगनी है, दूसरी कहाँ लगनी है, जिसका दिल जहाँ चाहेगा वो लगाएगा, और फिर यहाँ से रोज़ाना रेवेन्यू भी इकट्ठा होता है सरकार को। तो ये मामला है क्या? हमने इस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के मुतलका MO आ रहे हैं उनसे रब्ता कर लें, मुदस्सर साहब हैं, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक नोटिफाइड जो स्टैंड है उसे क्यों ख़त्म कर रहे हैं, और जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ तो इतनी स्पेस भी नहीं है कि 4,000 मोटरसाइकिल वहाँ पे इंटरटेन की जा सके, खड़ी की जा सके। तो वहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। वहाँ सड़क पर जो बाइक लगाएगा उसको आप पकड़ के पर्चा भी देंगे, उस पर उसका आप जुर्माना भी करेंगे, और फिर जो आवाम है वो परेशान रहेंगे। तो कोशिश करते हैं ज़रा ये समझ सकें कि इस स्पेस को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है और जहाँ इसको शिफ्ट करना है उसकी बुनियादी वजह क्या है। MOR मुदस्सर असलम है, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फ़ोन अभी उठा नहीं रहे। तो प्रोग्राम के दौरान जहाँ उनसे रब्ता होता है तो आपके सामने ये सूरत हाल भी रखते हैं। भाई कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? नहीं, ये कमेटी वाले नहीं, हाँ, ये हमको बहुत तंग कर, हम कंधे में जैकेट बेचते हैं ना। क्या बेचते हो? जैकेट बेचते हैं। जैकेट बेचते हो? कंधे पे। क्या कहते हैं? ना बेचो। वो हमसे उठाते हैं, लेके जाते हैं हमसे जैकेट। आज ही हमारा 50 जैकेट लेके गए। आज ले गए? आज लेके गए। कितने का माल? ये मतलब 30,000 का माल था। कहाँ बेच रहे थे?
हम इधर बस इधर ये नहीं उधर सामने इधर से बस इधर खड़े हो जाते हैं, लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, कहते हैं कि तुम जाके यहाँ सड़क पे खड़े होकर बेच रहे होगे ना इधर? नहीं इधर नहीं, हम उधर खड़े हो जाते हैं। हम जब मुझसे लेके गए ना उधर मैं खड़ा था, मुझसे वो आ गए, उधर से उठाया हमसे, उधर खड़े थे? हाँ उधर खड़े था। हम सड़क पे नहीं खड़े होते। वो कौन हमको ये बहुत तंग करते। MCL वाला लेके गया कि वो पीरा वाला? नहीं वो ये नहीं वो जो गाड़ी है, ये गाड़ी ट्रक नहीं है, ट्रक वाले ने हमसे ट्रक वाले ने लिया? जी। तो कहाँ है जैकेट? अभी पड़ी है इस ट्रक में? अभी पड़े होंगे, कितनी देर पहले लेके गया है? मतलब ये 1 घंटा हो गया। हम उधर नहीं है, जो नहीं है वो सामने आगे, हम नीचे वो करते रोड के उस तरफ से होता है, हम नीचे लगाते हैं सेल वाले, वो भी हमसे लेके जाते हैं। वही जमीन पे लगाते हो? हाँ ज़मीन पे। अभी तुम कह रहे हो मैं कंधे पे बेचता हूँ। कंधे पे भी मैंने भेजा था, मेरा भाई था उसने ज़मीन पे लगाया था। कंधे पे देखो ना, ये भी बेच रहा है, तो इसको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। नहीं अभी नहीं, कभी कभी पैसा खाता है, कभी क्या खाता है, ये कभी कोई पैसा देता है इसको, कभी कभी सख्ती करता है। पैसा देता है ये? हाँ, पैसा भी के लिए लेते हैं। आपसे इतने पैसे मांगे? हाँ हम मुझसे पहले दफ़ा ले, मैंने पैसों का नहीं कहा, बहुत सख्ती। वो कह रहा है हम तुमको जैकेट नहीं देगा, 50 जैकेट अभी भी उसने हम पैसे मांगे उसने आपसे? पैसा भी नहीं मांगे हमसे। अच्छा, उसने आपको क्या कहा कि जुर्माना भरो वापस कर दूंगा, ये भी नहीं कहा? उसने कहा है कि उधर ऑफिस में जाओ, फिर जुर्माना उधर भरो। उसने कहा पहले तो कहा नहीं दूंगा मैं आपको, पहले तो कहा उसने नहीं दूंगा। अब पता नहीं क्या होगा, देगा नहीं देगा। वो पहले भी कभी उठाया गया? पहले भी उठाया गया। कितनी देर पहले? पहले मतलब 20 दिन 25 दिन पहले उठा गया। तब भी जैकेट ही थी? हाँ जैकेट। वो कितने की थी? वो 10,000 15,000 की थी। फिर मिल गई वापस के नहीं? नहीं मिले। उसका तो हमने जहाँ कुछ भी नहीं कहा, अभी आप मिले इसलिए हमने कहा आपको। आप नहीं, उसके दफ्तर गए थे तुम तब? नहीं गए। तुम गए ही नहीं, जाओगे तो फिर मिलेगी। जाओ तो कैसे मिलेगा, वो नहीं मिलता है। फिर अपोर सारे वो नहीं लड़के उठाते हैं, वो भाई बंदूक के साथ लेके दफ्तर जाओगे तो मिलेगी ना। दफ्तर जाओगे तुम्हें बताएंगे कि जुर्माना भरो या किस तरीके से वापस मिलेगा माल। तुम तो जाओगे नहीं तो कैसे जब मिलेगा? ये ट्रक वालों का जैकेट मिल गया ना तो आता पता नहीं होगा ये किधर गए। उससे पूछो तो दफ्तर कहाँ है? टाउन कमेटी के दफ्तर जाना है तुमने। ये इधर पता है टाउन कमेटी का दफ्तर? नहीं मालूम। पता ही नहीं तुम्हें? नहीं। हमारे किसी दोस्त को पता होगा। ठीक है, वो तो मसला नहीं, हम उधर जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये आप नामुमकिन सुनो मुश्किल है। सुनो सुनो। ये ट्रक जाता है टाउन कमेटी, जी ठीक है? टाउन कमेटी का दफ्तर इधर लोअर माल पे है, ठीक है? वहाँ पे किसी से पूछ लेना जी कि मैंने टाउन हॉल जाना है। जी टाउन हॉल जाना है। जी। वहाँ जाओ, उन्हें बताओ कि ये जब उसने तुमसे उठाया है तो कोई रिकॉर्ड स्लिप तुम्हें दी है कि मैं तुम्हारी जैकेट उठा के ले जा रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, कुछ बताया उसने तुम्हें? और जब हमने उसको कहा कि हमारा जैकेट छोड़ा, हमारा क्या जुर्म है, तो ये कौन सा कानून है आपको रेडी वाला, मतलब रेडी वाला का हुक्म दिया वो उठाना। हम रोड भी नहीं है, रोड से भी अलग है, उधर दूर है, आप हमको उठा रहे। उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा है, छोड़ो। फिर हमसे उठाया, फिर देखा ही नहीं है, फिर गया ट्रक गया। मारूंगा तुम्हें? हाँ। क्यों? उसने ऐसा कहा, ऐसा करूँगा, छोड़ो, मेरा काम गरीब है, हमारा यही रोज़ है, तुम हमसे जैकेट। वो है यहाँ पे कहीं? पता नहीं अब किधर होगा, अब नहीं होगा। ऐसा ट्रक 2-3 तुम्हें कोई मारेगा क्यों यार? मारने की तो किसी को इजाज़त नहीं है। वो धमकी देता है ना हमको, हम क्या करें? वो मेरा भाई था, उसको पकड़ दिया कि इसको भी उठाओ, इसको भी लेके जाओ। मैंने कहा छोड़ो, जैकेट लेके जाओ, भाई को तो छोड़ो। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हुकूमत से कहें कि हम थोड़ा हमारा ये करें। तुम्हारी हुकूमत तुम्हें सुन रही है, इनसे कहो। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये जुल्म नहीं करे, जुल्म को ख़त्म करे, हमको भी रोज़ी करने दे दे। हम गरीब बंदे इधर रोज़ी करते हैं, हम रोज़ी करते हैं। और रेडी वालों का अगर तंग करना है तो रेडी वाला अलग बात है, हम तो कंधे में जैकेट बेचते हैं, रोड से भी अलग होते हैं, रोड में भी नहीं होते। तो हमारा क्या कसूर है इसमें? हम गरीबों का इसमें नुकसान हो जाता है। मैं इससे गुजारिश करता हूँ कि नहीं किया। गुजारिश की है, दोबारा हम वज़ीर साहब को ट्राई करते हैं, अगर उनसे रब्ता हो जाए तो उनसे ये सवाल उनके सामने रखते हैं, क्या कहते हैं कि इस नोटिफाइड साइट को आपने यहाँ से मूव किया है तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये मैं भी समझना चाहता हूँ। फिर आप देखें कि यहाँ किसी जगह पे आपने ना लिख कर लगाया है, ना किसी को पता है। लोग अभी मोटरसाइकिल लगा रहे हैं और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल अब भी लगी हुई है। तो सवाल ये है कि आपको कम से कम इसको नोटिफाई तो करना चाहिए था। लिख कर लगाएं कि यहाँ से पार्किंग शिफ्ट हो रही है, नहीं लगाएंगे तो यहाँ से मोटरसाइकिल उठाई जाएगी, तो पर्चा भी होगा। वज़ीर साहब नहीं अवेलेबल थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब इसकी वजह क्या हो सकती है तो खुदा बेहतर जानता है। कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा प्रोग्राम करने के लिए आएँ, उनसे रब्ता भी हो, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करें, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ैसला क्यों किया गया, किस बुनियाद पर किया गया। यहाँ पर तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।